हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अमाइंस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो अमाइंस है क्या बच्चों? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। सर अमोनिया क्या चीज है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया का फार्मूला है NH3। नाइट्रोजन की वैलेंसी बच्चों 3 है, attached to the 3 हाइड्रोजन एटम्स, और नाइट्रोजन पे रहता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिया कहाँ पाया जाता है सर? वेरी गुड, अमोनिया पाया जाता है बच्चों सॉइल में, मिट्टी में है, वाटर में है, और एयर में भी प्रेजेंट है। उसके बाद अमोनिया, सिंपल एग्जाम्पल, यूरिन में पाया जाता है बच्चों, एनिमल्स के और ह्यूमन बीइंग्स के। अगर आप यूरिनल गए तो यूरिनल में जाने के बाद जो पब्लिक यूरिनर होते हैं ना बच्चों, वहां अगर आप गए और आपको जो स्मेल आती है वो स्मेल किसकी रहती है बच्चों? अमोनिया की। और कहाँ से मिलता है सर अमोनिया? जब एनिमल और प्लांट्स की डेड हो जाती है, उसके बाद में उसका डिकम्पोजिशन शुरू होता है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है बच्चों वो मिलता है अमोनिया, दैट इज NH3। अमोनिया बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कर डालेंगे ऑर्गेनिक। तो कैसा करोगे बच्चों? वो है अमाइंस। कैसा करोगे? इन विच वन, एक तो 1 हाइड्रोजन, या तो फिर 2 हाइड्रोजन, या तो फिर सभी के सभी 3 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस बाय अल्काइल और एरिल ग्रुप्स। अल्काइल और एरिल ग्रुप्स। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा अमाइंस। अभी लो, 1 हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन आइटम समझ में आ गया। फिर रहा क्या? NH2। अब क्या करता हूं? 2 हाइड्रोजन आइटम्स आर रिप्लेस बाय 2 अल्काइल ग्रुप या तो फिर एरिल ग्रुप, दे में बी सेम और डिफरेंट। आप तीनों हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, तो ये हो गए बच्चों अमाइंस। ये हो गए अमाइंस। समझ में आ रहा है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑल 3 हाइड्रोजन atoms of ammonia are replaced by same number of alkyl or aryl groups are called as amines। समझ में आ गया बच्चों? ये हो गया 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, ये हो गया ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स। एक तो अल्काइल ग्रुप के साथ करो या तो फिर एरिल ग्रुप के साथ करो, एक एरिल एक अल्काइल, या तो फिर एक एरिल 2 अल्काइल्स। तो दीज आर द अमाइंस। वेरी गुड, समझ में आ गया। नाउ क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसका नॉमेनक्लेचर, दैट इज कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सर प्राइमरी अमाइंस। अब प्राइमरी अमाइंस मतलब बच्चों 1 हाइड्रोजन आइटम, 1 हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया is replaced by 1 alkyl group or replaced by 1 aryl group। तो ये हो गया बच्चों प्राइमरी अमाइंस। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो। वेरी गुड। चलो फिर फर्स्ट एग्जाम्पल, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, फिर बाद में सर डालो इथाइल। समझ में आ रहा है ना? फिर बाद में सर डालो प्रोपाइल,
प्रोपाइल की स्ट्रेट चेन, फिर डालो सर प्रोपाइल की ब्रांच चेन, ये डाल दिया ब्रांच चेन। तो ये हो गए बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब एरोमेटिक रिंग डाल दो ये हो गई एरोमेटिक रिंग, और ये इसको अटैच हो गया NH2। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं बच्चों C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों प्राइमरी अमाइंस के। इसमें हमने क्या किया, one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or aryl group, alkyl और aryl group। अब इन्हें हमें नाम देना होगा, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट सिस्टम है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम बहुत इजी है बच्चों, जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उसका नाम लिखो फर्स्ट, उसके बाद में अल्काइल ग्रुप्स के आगे नाम लिख दो अमाइन। तो मतलब ये मिथाइल है, तो ये लो मैंने लिख दिया मिथाइल। अब लिख दो अमाइन, तो इसका कॉमन नेम हो गया बच्चों मिथाइल अमाइन। 2 कार्बन है मतलब इथाइल अमाइन। समझ में आ रहा है बच्चों। अब कार्बन की स्ट्रेट चेन है N प्रोपाइल अमाइन। अब कार्बन की ब्रांच चेन है आइसो प्रोपाइल अमाइन। अब C6H5 है फिनाइल, फिनाइल अमाइन। इसके और भी पॉपुलर नेम है बच्चों अमीनो बेंजीन। थर्ड पॉपुलर नेम है बच्चों एनिलीन। थर्ड पॉपुलर नेम है बच्चों एनिलीन। ये दो बहुत पॉपुलर नेम है, अमीनो बेंजीन और एनिलीन, या तो फिर फिनाइल अमाइन। ये हो गए बच्चों कॉमन नेम ऑफ प्राइमरी अमाइंस। सब में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, बताओ क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों सब में। सर हमें सब में कॉमन दिख रहा है सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये हो गया बच्चों प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप। It is a functional group of primary amine, that is single bond NH2, that is single bond NH2। और NH2 का क्या नाम है बच्चों अमाइनो ग्रुप। क्या नाम है बच्चों अमाइनो ग्रुप। तो आप प्राइमरी अमाइन अगर आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आपको देखना पड़ेगा इसका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइनो ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो। वेरी गुड, निकाल लिया। नाउ सेकंड, सेकंड सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब सेकेंडरी अमाइन में क्या करना है सर, 2 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस बाय 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप। क्लियर। चलो फिर इसमें से आप 2 हाइड्रोजन आइटम, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, हम रिप्लेस करेंगे 2 अल्काइल और एरिल ग्रुप के साथ, एक वैसा ही रहेगा। ये हो गए 2 अल्काइल ग्रुप्स, दे मे बी सेम और डिफरेंट, दे मे बी सेम और डिफरेंट। क्लियर दिख रहा है बच्चों। हाँ वेरी गुड दिख रहा है। चलो अब इसका एग्जाम्पल्स लो। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दोनों मिथाइल ग्रुप डाल दिया बच्चों। सेकंड एग्जाम्पल एक मैंने डाल दिया इथाइल,
एक मैंने डाल दिया मिथाइल। थर्ड एग्जाम्पल मैंने दोनों डाल दिए इथाइल। समझ में आ रहा है? ओके ओके, अब एरोमेटिक लेते हैं बच्चों। एक मैंने डाल दिया फिनाइल और एक मैंने डाल दिया मिथाइल। ऐसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों। ये हो गया फिनाइल और इसको अटैच, इस नाइट्रोजन को अटैच है बच्चों मिथाइल। क्लियर? ये हो गया एरोमेटिक। चलो अब इसके नाम दो बच्चों, नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम, वेरी सिंपल रूल है बच्चों। अगर सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो वी हैव टू यूज अ प्रीफिक्स डी आई, डाई बिफोर द नेम। और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, एरिल ग्रुप्स अटैच हो, तो हमें कॉमन नेम देना है बच्चों अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। वेरी गुड। तो चलो इसका कॉमन नेम बताओ। बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन। समझ में आ गया? चलो इसका दो अल्फाबेटिकली होगा सर, इथाइल मिथाइल अमाइन। अल्फाबेटिकली होगा सर, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब सेम है सर, तो वी हैव टू यूज अ प्रीफिक्स डाई इथाइल अमाइन। फिर डिफरेंट है सर, अल्फाबेटिकली फिनाइल का पी, मिथाइल का यम। तो मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन। तो ये हो गया बच्चों सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइंस। क्या कॉमन है बच्चों बताओ, क्या कॉमन है? जो कॉमन रहेगा वो रहेगा इसका फंक्शनल ग्रुप, वो रहेगा इसका फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड NH कॉमन है सर, और इसका नाम है इमिनो ग्रुप। इसका क्या नाम है बच्चों? इमिनो ग्रुप। सिंगल बॉन्ड NH2 अमाइनो ग्रुप, डबल बॉन्ड NH इमिनो ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों? प्राइमरी अमाइंस। क्लियर? वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल और एरिल ग्रुप। क्लियर? सेकेंडरी अमाइंस, टू हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय टू अल्काइल ग्रुप्स। दे मे बी सेम और डिफरेंट, और अल्काइल और एरिल ग्रुप भी कर सकते हो, या तो फिर दोनों भी एरिल ग्रुप ले सकते हो। ये क्या हो गया बच्चों? सेकेंडरी अमाइन। अगर हम दोनों एरिल ग्रुप लेते हैं बच्चों, बोथ आर एरिल ग्रुप, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन। देखो ये हो गया प्राइमरी अमाइन, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड NH2। ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH। इमिनो ग्रुप, और इसका हो गया बच्चों अमीनो ग्रुप। तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। चलो तो बच्चों अब आते हैं टर्सरी अमाइन पर। क्लियर? अब टर्सरी अमाइन में क्या है बच्चों? ऑल थ्री हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया, ऑल द थ्री, तीनों हाइड्रोजन आइटम्स लो सर अमोनिया के, आर रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। All three alkyl groups, they may be same or different. या तो फिर अल्काइल ग्रुप्स या तो फिर एरिल ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? या तो फिर तीनों भी एरिल ग्रुप्स।
क्लियर बच्चों? ये कौन सा अमाइन हो गया? टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन क्या है फिर? इन विच ऑल थ्री हाइड्रोजन आइटम, तीनों भी हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है बाय थ्री अल्काइल ग्रुप्स और एरिल ग्रुप्स, दे मे बी सेम और डिफरेंट। चलो आप एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तीनों भी मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा हूं बच्चों, तीनों भी मिथाइल ग्रुप। अब ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर सेम और तीन अल्काइल ग्रुप्स है, सो वी हैव टू यूज अ प्रीफिक्स ट्राई बिफोर द नेम, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। अब क्या करता हूं बच्चों, मैं दो तो मिथाइल ही ग्रुप रखता हूं, तीसरा ऐड करता हूं इथाइल। अब क्या करोगे? वेरी गुड। तो अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अल्फाबेटिकली लिखना है। इथाइल का ये इथाइल लिख लो, बाद में है सर दो मिथाइल ग्रुप, तो फिर आ जाएगा इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। अब थर्ड एग्जाम्पल, सर मैंने अब दो इथाइल ग्रुप ऐड किया है, दो इथाइल ग्रुप और एक ही मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली क्या होगा बच्चों? डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। क्लियर? दिख रहा है? अब फोर्थ एग्जाम्पल लो, ये लो सर फोर्थ एग्जाम्पल, तीनों इथाइल ग्रुप ऐड किया है, तीनों इथाइल ग्रुप ऐड किया है, वेरी सिंपल, ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। देख लो बच्चों एक बार। ओके, तो चलो आप हम लेते एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए क्या करना है बच्चों? एरिल ग्रुप ऐड करना है, एरिल ग्रुप ऐड करना है। क्लियर? तो अब लो एरिल ग्रुप C6H5 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नेम डायमिथाइल, डायमिथाइल फिनाइल अल्फाबेटिकली अमाइन। इसका स्ट्रक्चर बताओ बच्चों। C6H5 येलो सर, C6H5 येलो सर, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH। तो डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन। अब इसमें सब में क्या कॉमन दिख रहा है सर हमें? इसका फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया बच्चों इसका फंक्शनल ग्रुप और इसका नाम है टर्सरी नाइट्रोजन, इसका नाम है टर्सरी नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों अमाइन की डेफिनेशन, अमाइंस का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और तीनों के फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है बच्चों सिंगल बॉन्ड NH2 अमाइनो ग्रुप, सेकेंडरी अमाइन का है डबल बॉन्ड NH इमिनो ग्रुप और टर्सरी अमाइंस का और टर्सरी अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है बच्चों टर्सरी नाइट्रोजन। ये आपको अच्छे तरीके से ख्याल में रखना है, कीप इन माइंड।
प्राइमरी अमाइन, अमाइनो, सेकेंडरी अमाइन, इमाइनो, टर्सरी अमाइन, टर्सरी नाइट्रोजन। या वन हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है बाय अल्काइल और एरिल ग्रुप, यहाँ टू हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है बाय अल्काइल और एरिल ग्रुप, यहाँ थ्री हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है बाय अल्काइल और एरिल। ये हो गया बच्चों नॉमेनक्लेचर फर्स्ट सिस्टम, दैट इज कॉमन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे IUPAC नेम ऑफ अमाइंस। बेस्ट ऑफ लक।